हाय दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में और यहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन के यूजेस को जानेंगे। मतलब देखिए, प्रीपोजिशंस तो पढ़ते हर कोई है, लेकिन उसको यूज करना बहुत कम लोग जानते हैं, तो उसमें से आप शायद एक होने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आप इस क्लास को देखिए अच्छे से, और स्पेशली यूजेस से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके परीक्षा में रहती है और इसी से मतलब आप बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास को प्यार से देखिए, अच्छे से देखिए, सब कुछ समझते हुए चलिए और यहाँ पे हम आपको बहुत अच्छे से बताते हुए चलेंगे। ठीक है, आज थोड़ी सी क्लास लेट से स्टार्ट हुई, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं रहती है। कुछ कुछ कभी कभी टेक्निकल चीजें हैं, वो खराब हो सकती है, लेकिन चलिए अब स्टार्ट हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रीपोजिशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं और बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार शेयर कर लीजिए। सारे लोग, जितने भी लोग थे, सब लोग आ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग चले गए हैं। तो एक बार जरा सा आज भर के लिए शेयर कर लीजिए सब लोग। ठीक है, और 1 मिनट के अंदर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जरा सा आप लोग शेयर वगैरह कर लीजिए। ठीक है, चलिए 1 मिनट में आपका क्लास स्टार्ट हो जाने वाली है। ओके 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 ओके, चलो ठीक है, काफी सारे लोग आ चुके हैं। अभी हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। क्या कर ले? स्टार्ट कर लें? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको प्रीपोजिशन समझाए थे। प्रीपोजिशन समझाए थे कि मतलब प्रीपोजिशन क्या होती है, ये आपको बताए थे ना। प्रीपोजिशन आपको बताया था। देखिए, प्रीपोजिशन का मतलब क्या हुआ। प्रीपोजिशन का बेसिकली देखिए, प्री, ठीक है, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान, किसी चीज से पहले स्थान। तो किससे पहले स्थान? संज्ञा। ठीक है, यानी नाउन और प्रोनाउन से पहले आके, नाउन और प्रोनाउन से पहले आके मतलब ये जो है क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे वाक्यों में मतलब उसी वाक्य के दूसरे कोई और शब्द से करवाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रीपोजिशन। जैसे बहुत सारे हम लोग के पास एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, जैसे हम एक आसान आपको एग्जाम्पल लेके अगर हम आपको बताएं, राम इज इन द क्लास। ठीक है, ये एग्जांपल लेते हैं, आपको इसमें समझाते हैं प्रीपोजिशन क्या है। ठीक है, यहां पर देखिए क्या है, राम यहाँ पे अपने पास एक तरीके से क्या हो गया, सब्जेक्ट है ना। वैसे नॉर्मल जो मतलब सब्जेक्ट हो गया, इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग राम जो है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, राम जो हमारा वाक्य में सब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे ये इसको ऑब्जेक्ट कहिए, और या तो इसको हम लोग कह सकते हैं दी क्लास, इसको हम लोग कह सकते हैं क्या चीज, ये नाउन है। ठीक है, ये नाउन है, और ये नाउन से पहले आता है कौन, ये। ठीक है, नाउन से पहले आ रहा है इन। तो यहाँ पे इन जो आया, ये बता रहा है कि राम जो है वो क्लास में है, राम इज इन द क्लास। तो मतलब यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन से पहले आ रहा है। ठीक है, ये प्रीपोजिशन, और ये क्या कर रहा है, नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य में उपलब्ध और दूसरे शब्द से संबंध करवा रहा है। ठीक है, जैसे देखिए राम जो है क्या है, क्लास में है, तो इसका इससे संबंध है। तो यहाँ पे इसको कौन संबंध बतला रहा है, इन बतला रहा है। ठीक है, इन बतला रहा है, तो यहाँ पे यही जो है प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, प्रीपोजिशन किसको कहते हैं, ये तो यहाँ पे हम लोग बात कर लिए। ठीक है, लेकिन आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक ये है कि प्रीपोजिशन का हम लोग यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब लोग तैयार हैं? चलिए ओके, तो चलिए ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम लोग यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन को जानते हैं।
और अपने पास यहाँ पे देखिए क्या है, अपने पास यहाँ पे देखिए क्या आ रही है, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास यूजेज है अबाउट। अबाउट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं? कब? जब किसी के साथ संबंध दिखाना हो, के संबंध में, या के बारे में, अगर किसी के बारे में बात हो रहा हो, के लगभग मतलब कोई अगर के लगभग के ऊपर मतलब समय होने वाला हो, या फिर के लगभग जब भी वाक्य में हो, ठीक है, होने पर जब भी रहे कोई भी चीज, तो उस समय हम लोग अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब एग्जांपल समझिए, डू यू नो अबाउट हिम, यानी क्या तुम उसे उसके बारे में जानते हो, यानी के बारे में, ठीक है। के बारे में जब भी बात आया, के बारे में, तो यहाँ पे क्या होगा, अबाउट का हम लोग यूज करेंगे। तो डू यू नो अबाउट हिम, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, अबाउट हमारे पास प्रीपोजिशन हो गया। देखिए इससे पहले क्या है, प्रोनाउन, और प्रोनाउन से पहले यहाँ पे ये शब्द आया है, और यहाँ पे बोल रहा है कि डू यू नो हिम, ठीक है। डू यू नो हिम मतलब इसका संबंध कर रहा है अबाउट हिम, ठीक है। अबाउट जो है यहाँ पे बतला रहा है, ये जो प्रीपोजिशन है ये बताता है इस दोनों इस जो है हिम का संबंध जो है किसी और वाक्य में उपलब्ध और शब्द से करवाता है। यहाँ पे अबाउट जो है प्रीपोजिशन हो गया। हालांकि अभी हम लोग को वो नहीं समझना है, बस हम लोग को यहाँ पे ये समझना है, ठीक है, प्रीपोजिशन वो अभी हम लोग को नहीं समझना है। यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि अबाउट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, जब संबंध की बात हो, जब के बारे में बात हो, जब के लगभग में बात हो, या होने को जब हो, ठीक है। डू यू नो अबाउट हिम, ठीक है, क्या तुम उसके बारे में जानते हो, तो यानी के बारे में जानते हो, हम लोग के पास यहाँ पे अबाउट का यूज करेंगे। इट इज अबाउट 10 o'clock, मतलब 10 बजने वाला है, ठीक है, 10 बजने वाला है, यानी 10 होने को है, 10 बजने वाला है। और आगे देखिए, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, गाड़ी खुलने ही वाली है, ठीक है, गाड़ी खुलने ही वाली है, ठीक है। तो उस समय हम लोग यहाँ पे अबाउट का यूज किए, मतलब कुछ भी चीज होने को है, स्टार्ट होने को है, गाड़ी खुलने वाली है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे यहाँ पे देखिए अभी और सारे क्लास और सारे यहाँ पे प्रोनाउन को देखिए, मतलब सॉरी प्रीपोजिशन को देखिए। हम ये चीज गारंटी बोलते हैं कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि इस क्लास को पूरे अच्छे से लास्ट तक नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये क्लास जो है ना, मतलब ऐसा है कि कुछ लोग के बहुत सर के ऊपर से भी जा सकती है। हम कोशिश करेंगे कि आपको भी समझ में आए, हर एक स्टूडेंट को समझ में आए, लेकिन बस काम ये होगा कि आपको अंत तक देखना है, ठीक है। बस एक बार देख लोगे बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। दोबारा आप अगर नहीं समझ में आएगा, दोबारा से देख लोगे, सब क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि बोर होके हम लोग निकल पड़े, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, एबव। एबव का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, एबव का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, एबव एक शब्द है के ऊपर, ठीक है। इसका इस्तेमाल, एबव का इस्तेमाल कब करेंगे, जब के ऊपर का बात हो, कोई चीज किसी के ऊपर हो, ठीक है, लेकिन सटा हुआ नहीं हो, यानी कोई भी चीज से ऊपर हो या के ऊपर हो, ठीक है, से ऊपर या के ऊपर, मतलब कोई भी एक सतह है, ठीक है। इस पे मान लो अगर हम ये पेन रखे हुए हैं तो क्या है, ये इसके एबव है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके सटा हुआ ये है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके एबव कब होगा, जब ये इससे हटा हुआ रहेगा, ठीक है, जब इससे हटा हुआ रहेगा तब जाके। जैसे क्या है, ये जो बल्ब लगा हुआ ऊपर, मेरे ऊपर बल्ब लगा हुआ, ठीक है, तो ये क्या है, मेरे ऊपर है, ठीक है, तो सटा हुआ नहीं है, ठीक है, तो हम लोग लगा सकते हैं एबव कि मेरे मतलब मेरे ऊपर जो है बल्ब है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग एबव का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए क्या है, वी वेयर फ्लाइंग एबव क्लाउड, मतलब हम लोग जो है बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे फ्लाइट में अगर कोई बैठा हुआ है और वो बादल के ऊपर से उड़ रहा है, तो वो क्या बोलेगा, एबव द क्लाउड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ऑब्जेक्टिव यहाँ नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में जो यहाँ पे एग्जाम्पल है वो समझ में आ गया कि एबव का हम लोग इस्तेमाल कब करेंगे, जब उसके ऊपर हो लेकिन सटा हुआ नहीं हो, ठीक है, जब किसी चीज से ऊपर हो, ठीक है, व्यक्ति या वस्तु से ऊपर हो, तब जाके हम लोग एबव का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे है ही इज एबव 40, मतलब उसकी उम्र 40 से ऊपर है, ठीक है, एबव 40 यानी 40 से ऊपर है, ठीक है, मतलब 40 से सटा हुआ नहीं है, 40 के ऊपर है ना। तो सिंपल सी बात है, वहां पे हम लोग एबव का यूज करेंगे। बस यही चीज है, आसान सब चीज है, आप लोग बस एक बार देखते देखते चलोगे, समझ जाओगे आराम से। आफ्टर का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे, जब के बाद का बात हो, किसी चीज के बाद का अगर बात होगा तब जाके, किसी चीज अगर होगा मतलब कोई भी शब्द रहेगा अगर उसके बाद का कोई भी चीज है तो आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ही केम आफ्टर 10 o'clock, मतलब वो जो है क्या कर रहा है, वो जो है आफ्टर मतलब वो जो है 10 वो जो है क्या कर रहा है, 10 बजे के बाद आया, मतलब वो क्या कर रहा है, 10 बजे के बाद आ रहा है। के बाद जब भी यहाँ पे आया तो आफ्टर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ही केम आफ्टर 10 o'clock, ठीक है।
यहाँ पे कुछ भी बाय वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाय 10 o'clock वगैरह ये सब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अप्रैल कम्स आफ्टर मंथ, मतलब क्या है, अप्रैल जो है क्या आता है, मार्च के बाद आता है। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे ना। अप्रैल क्या होता है, मार्च के बाद आता है, के बाद यहाँ पे आया तो आफ्टर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। आई विल इंटर आफ्टर यू, मतलब मैं तुम्हारे बाद इंटर करूंगा, मैं तुम्हारे बाद प्रवेश करूंगा, तो यहाँ पे आफ्टर का यूज करेंगे। बस यहाँ पे यूजेस हम लोग जान रहे हैं कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। आगे देखिए अगेंस्ट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, अगेंस्ट, आई एम नॉट अगेंस्ट यू। आपको नॉर्मल तो हम रूल वगैरह बताए हुए हैं कि यहाँ पे ये जो है प्रीपोजिशन जैसे है, ये देखिए यहाँ पे प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन से पहले आता, तो यहाँ पे प्रोनाउन से क्या हो रहा है, ये पहले आ रहा है, प्रोनाउन से पहले आ रहा है। ये बता रहा है कि आई एम अगेंस्ट यू, की मतलब क्या है, मैं जो हूँ तुम्हारे अगेंस्ट में हूँ। तो इस दोनों में संबंध स्थापित कर रहा है कौन, अगेंस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये यही हो जाता है प्रीपोजिशन, अगेंस्ट यहाँ पे प्रीपोजिशन है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगेंस्ट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं वो बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जब के विरुद्ध, किसी के विरुद्ध कोई हो तब जाके अगेंस्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वाक्य में। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूं, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूं, तो यहाँ पे हम लोग अगेंस्ट का यूज करेंगे। दिस इज अगेंस्ट द लॉ, मतलब कोई किसी का विरोध हो, विरुद्ध में हो, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यह नियम के विरुद्ध है। ठीक है, कोई भी किसी चीज के विरुद्ध में हो तो यहाँ पे हम लोग अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं, उस अगेंस्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए और आते हैं। 4 अभी हम लोग देखें और आगे चलिए देखते चलिए बस फटाफट। 5वां आप देखिए एमंग और बिटवीन में क्या अंतर है, कब हम लोग एमंग का इस्तेमाल करेंगे, कब हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखिएगा अच्छे से। ठीक है, स्टार मार्क्स लगाए हैं तो थोड़ा सा अच्छे से इसको देखिए प्यार से। ठीक है, और ये आप आसानी से समझ भी जाएंगे। देखिए कैसे आप समझेंगे इसको बता रहे हैं अभी आपको। देखिए इन दोनों का अर्थ होता है बीच में। ठीक है, एमोंग और बिटवीन का मतलब क्या हुआ, हिंदी मतलब क्या हुआ, एमोंग और बिटवीन दोनों का मतलब होता है बीच में। पर इसमें अंतर यह है कि जहां बिटवीन का प्रयोग होता है, जहां बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ठीक है, वहीं क्या होता है, एमोंग का प्रयोग 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ होता है। क्या हुआ, बिटवीन का प्रयोग हम तब करेंगे जब दो व्यक्ति या वस्तु के बीच की बात हो, और जब मतलब जब 3 व्यक्ति या वस्तु से अधिक का भी बोध हो, 3 या 3 से अधिक का बोध हो, तब जाके हम लोग एमंग का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए बिटवीन का इस्तेमाल कब करेंगे, देयर इज ए फ्रेंडशिप बिटवीन रवि एंड अली। रवि पहला व्यक्ति है, अली दूसरा व्यक्ति है, दो ही व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे इसके बीच में हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब भी 3 या 3 से अधिक का बात होगा तो हम लोग एमंग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देयर इज ए फ्रेंडशिप बिटवीन फ्रेंडशिप एमंग रवि अली एंड राजू। ठीक है, रवि एक पहला, दूसरा और तीसरा, 3 यहाँ पे हो गया। 3 या 3 से अधिक भी रहता तब भी जाके हम लोग एमंग का इस्तेमाल करते। तो बिटवीन का इस्तेमाल कब करेंगे, जब दो व्यक्ति या वस्तु का बात हो, और जब 3 या 3 से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बात हो तब हम लोग वहां पे एमंग का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, समझ में आया? समझ में आया ये? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे छठा देखिए, यहाँ पे क्या है, एट का इस्तेमाल हम लोग कहां कहां पे करेंगे, ये सवाल है हमारे पास। एट का इस्तेमाल कहां कहां पे करेंगे, तो एट जब में और पर यानी किसी निश्चित समय, छोटे स्थान, दर, स्थिति इत्यादि का जब बोध हो तब हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए ही कैम एट 4 o'clock। ठीक है, निश्चित समय का यहाँ पे जब बोध होगा तब हम लोग एट का इस्तेमाल करेंगे। छोटे स्थान का जब होगा तब हम लोग एट का इस्तेमाल करेंगे। दर या स्थिति का बात हो, दर यानी रेट, कोई सामान का रेट क्या है, ठीक है, तब हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। ही कैम एट 4 o'clock। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चित समय का एक बोध हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एट का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। निश्चित समय का बोध हो रहा है तो ही कैम एट 4 o'clock। आगे देखिए ही कैम एट नून, मतलब एक समय का बोध हो रहा है कि नून में ही, पूरा दिन में कब, नून में ही, यानी दोपहर में ही आया। आगे देखिए ही लिव्स एट शिवहर। ठीक है, ही लिव्स एट शिवहर, यहाँ यानी छोटे स्थान का भी जब बात होगा तब भी हम लोग एट का इस्तेमाल करेंगे। वह शिवहर में रहता है। आगे देखिए सीता इज एट ए स्कूल। ठीक है, यानी सीता स्कूल में है। कोई भी मतलब
स्थान वगैरह का बात हो। उसके बाद देखिए मोहन इज गुड एट फुटबॉल, ठीक है, मोहन इज गुड एट फुटबॉल, मतलब कोई चीज का मतलब स्थिति क्या है, वो कैसा है, गुड है, अच्छा है, तब भी जाके हम लोग एट का इस्तेमाल करेंगे। दे आर एट वर्क, ठीक है, उसका स्थिति है वे लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चलिए बिफोर का इस्तेमाल कब करेंगे, जब भी किसी के पहले। आफ्टर का इस्तेमाल तो पता हो गया कि के बाद, ठीक है, के बाद। बिफोर का इस्तेमाल के पहले, ठीक है, आफ्टर का इस्तेमाल के बाद और बिफोर का इस्तेमाल के पहले। क्लियर। देखिए के पहले, से पहले, ठीक है, से पहले, के पहले, के सामने। आगे देखें यहाँ पे, ये एग्जांपल नहीं है, देखिए क्या है, ए कम्स बिफोर बी, मतलब ए कम्स बिफोर बी, मतलब ए बी के पहले आता है। ए जो है क्या हो रहा है, ए जो है ए बी सी डी हो रहा है ना, तो ए जो है क्या हो रहा है, बी से पहले आ रहा है, तो ए कम्स बिफोर बी, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिफोर का इस्तेमाल करेंगे, जब के पहले या से पहले बात हो तब जाके। आई विल कम बिफोर होली, ठीक है, आई विल कम बिफोर, मैं होली, मैं मतलब होली से पहले आऊंगा, तो यहाँ पे बिफोर क्या हो गया, हमारा प्रीपोजिशन हो गया। जून कम्स बिफोर जुलाई, ही स्टूड बिफोर दी जज, वह जज के सामने खड़ा रहा, के सामने में भी हम लोग क्या करेंगे, बिफोर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे आठवां, यहाँ पे प्रीपोजिशन देखिए बिहाइंड, मतलब बिहाइंड का मतलब क्या हुआ, के पीछे। बिहाइंड का इस्तेमाल कब करेंगे, जब किसी के कोई पीछे हो। ही हाइड हिम बिहाइंड द ट्रीज, ठीक है, ही हाइड बिहाइंड द ट्रीज, मतलब वो जो है वह जो है पेड़ के पीछे छिप गया, ठीक है। तो यहाँ पे के पीछे, यहाँ पे आया के पीछे, यानी बिहाइंड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। बिलो का इस्तेमाल कब करेंगे, के नीचे। एबव का इस्तेमाल कब करेंगे, के ऊपर लेकिन सटा हुआ नहीं, ठीक है, के ऊपर लेकिन सटा हुआ नहीं। और बिलो का इस्तेमाल कब करेंगे, के नीचे में, के नीचे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्लीज डोंट राइट बिलो दिस लाइन, ठीक है, कृपया इस पंक्ति के नीचे नहीं लिखे, तो वहां पे हम लोग बिलो का इस्तेमाल करेंगे। जब भी के नीचे का बात हो तो हम लोग बिलो का इस्तेमाल करेंगे। दे आर बिलो 20, मतलब वो जो है 20 के नीचे है, ठीक है, वो 20 के नीचे है। अगर 20 के ऊपर रहता तो एबव 20 होता, ठीक है, एबव 20 हो जाता। तो यहाँ पे 9 हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद 10 नंबर देखिए, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है, कब हम लोग बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, कब हम लोग बिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर आपके एग्जाम में सवाल दे देगा, ठीक है, सी इज सिटिंग डेस्क हर मदर, ठीक है, तो यहां पे आपके सामने ऑप्शन दे देगा, ठीक है, बिसाइड, दूसरा ऑप्शन दे देगा बिसाइड्स, तीसरा ऑप्शन दे देगा एबव, ऐसे ही कुछ दे देगा, नन। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, अभी देखिए हम लोग को यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं, तब जाके हम आपको बताते हैं। बिसाइड का अर्थ होता है बगल में, ठीक है, बिसाइड का अर्थ क्या होता है, बिसाइड, जिसमें एस नहीं लगा हुआ है, ठीक है, बिसाइड का अर्थ होता है बगल में, समीप या फिर बाहर, ठीक है, और इसके स्थान का बोध, और इससे स्थान का बोध होता है, ठीक है, बिसाइड का। और बिसाइड का, बिसाइड जो जिसमें एस लगा हुआ उसका अर्थ होता है अतिरिक्त, यानी अलावा, किसी के अतिरिक्त या किसी के अलावा, उसको हम लोग कहते हैं बिसाइड्स। और बिसाइड किसको कहते हैं, बगल में, समीप या बाहर, और इससे स्थान का बोध होता है, ठीक है, बिसाइड, बिसाइड का मतलब। और बिसाइड्स का मतलब होता है किसी के बाहर, मतलब किसी के अलावा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, सी वाज सिटिंग बिसाइड हर मदर, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, कि मतलब सी, यहाँ पे देखिए मतलब सी इज सिटिंग बिसाइड हर मदर। बिसाइड का मतलब क्या हुआ, बिसाइड का मतलब हुआ क्या चीज, बगल में, ठीक है, बिसाइड का मतलब बगल में, और बिसाइड का मतलब क्या हुआ, अलावा। तो क्या वो सी इज सिटिंग हर मदर, ठीक है, मतलब वो जो है बैठी हुई है माँ के अलावा, ऐसा सेंटेंस बनेगा नहीं ना, बनेगा। तो वो माँ के बगल में बैठी हुई है, तो यहाँ पे हम लोग बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है,
बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। इसी के लिए हम यहाँ पे पढ़ाते हैं कि ऐसे इस टाइप के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगी वो आप बना पाएंगे, ठीक है, रहेगी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो वो आप बना सकेंगे। यहाँ पे बिसाइड का इस्तेमाल किए, सी हैड नो वन बिसाइड्स हर मदर, मतलब माँ के अलावा उसके पास कोई नहीं है, अलावा के अलावा जब भी बात हो तब एस लगा के बिसाइड में बात करेंगे, बिसाइड्स वहां पे इस्तेमाल करेंगे। बट का इस्तेमाल, बट का क्या यूजेज है, बट का मतलब आपको पता ही होगा को छोड़कर, के अतिरिक्त, एक्सेप्ट, ठीक है, ऑल बट वन वेयर डाउनेड, ठीक है। बट का यहाँ पे लेकिन, लेकिन यहाँ पे मतलब हुआ एक को छोड़कर सभी डूब गए, मतलब के अतिरिक्त को छोड़कर इस सब पे हम लोग बट का इस्तेमाल करते हैं। बाय का इस्तेमाल कब लोग करते हैं, से, द्वारा, के पास, तक, में, इस सब में हम लोग क्या करते हैं, बाय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिस बुक हैज बीन रिटन बाय मी, मतलब मेरे द्वारा, ठीक है, द्वारा, द्वारा जब भी रहेगा बाय का इस्तेमाल करेंगे। मे आई पे बाय चेक, मतलब क्या मैं चेक के द्वारा भुगतान कर सकता हूँ, चेक से भुगतान कर सकता हूँ, यानी चेक के द्वारा, तो यानी यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, बाय इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से बाय का इस्तेमाल हम लोग कब कब करेंगे, वो चीज हो गया। उसके बाद देखिए फोर का इस्तेमाल हम लोग कब कब करेंगे, ठीक है, के लिए, की और से, पीरियड ऑफ टाइम जब भी रहे, पीरियड ऑफ टाइम है, फोर का इस्तेमाल कब करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जब एग्जैक्ट टाइम का बात हो तो सिंपल सी बात है वो हो जाता है पॉइंट ऑफ टाइम, और जब होता है, जब होता है मतलब उस समय का बात, मतलब समय दौरान का बात होगा, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, तब जाके हम लोग का ये हो जाएगा क्या चीज, पीरियड ऑफ टाइम। जब समय काल का बात हो, मतलब बहुत लंबा समय का बात हो, ठीक है। फोर का इस्तेमाल के बदले के इस्तेमाल में भी होता है, ठीक है। दिस इज फॉर यू, मतलब यह तुम्हारे लिए है, के लिए है, तो हम लोग फोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ही कैम हेयर फॉर मनी, तो यहाँ पे फोर क्या हो गया, मनी के लिए यहाँ पे आया, ठीक है। इज दिस ट्रेन फॉर दिल्ली, यह ट्रेन दिल्ली के लिए है, तो के लिए कि हम लोग फोर का इस्तेमाल करते हैं। इट हैज बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब 2 घंटों से बारिश हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 घंटों से बारिश हो रही है, तो यहाँ पे मतलब की और से, मतलब पीरियड ऑफ टाइम है ना, कि पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि एक तरीके से ये है कि पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया कि 1 बजे बारिश हुई है, 2 घंटों से, कभी से 2 घंटों से बारिश हो रही है, तो पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है। इस समय भी हम लोग फोर का इस्तेमाल करेंगे। आई ब्राउट दी पेन फॉर RS5, यहाँ पे जब पैसों की बात हो रही है, ठीक है, मतलब अगर बात करें, मैंने 5 रुपया में कलम खरीदी, ठीक है, मैंने 5 रुपया में कलम खरीदी, तो मतलब 5 रुपया के बदले में हम यहाँ पे कलम खरीदे हैं, तो फोर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 5 रुपया में। तो यहाँ पे देखिए जब भी में के बदले, ठीक है, तो फोर इस्तेमाल करेंगे। 5 रुपया में कलम खरीदे हैं तो 4 RS5। आगे देखिए यहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल कब करेंगे, स्थान से अलग होने का भाव, जब भी फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे जब स्थान से, कोई स्थान से अलग होने का भाव होगा, जब भी सेंटेंस में से, तब जाके हम लोग ये फ्रॉम का यूज करेंगे। समय का भाव जब भी हो, स्रोत का भाव जब भी हो, तब जाके हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। देखिए ही हैज कम फ्रॉम पटना, मतलब वो जो है पटना से यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्थान से अलग हो रहा है, तब हम लोग यहाँ पे फ्रॉम का यूज करेंगे। ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, मतलब क्या है यहाँ पे मतलब स्थान से अलग होने में स्रोत का यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जन्म से अंधा है, मतलब जन्म से ही वो अंधा चल रहा है, ठीक है, तो मतलब उस जगह से वो अलग होते जा रहा है एक तरीके से। समय का भाव, स्रोत का भाव जब भी रहेगा तब जाके हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार से आगे और भी कई सारे और एग्जांपल्स देखिए, जैसे इन का इस्तेमाल कब करेंगे, इन का इस्तेमाल जब करेंगे जब बड़े स्थान का बात हो। एट का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, एट का इस्तेमाल कब करते हैं, जब छोटे स्थान का बात हो, छोटे स्थान का जब बात हो, छोटे स्थान का जब बात हो तब इन का इस्तेमाल एट का इस्तेमाल करते हैं। और इन का इस्तेमाल कब करते हैं, जब बड़े स्थान का बात हो। जैसे देखिए ही लिव्स इन इंडिया, इंडिया क्या है, बहुत बड़े स्थान का बात हो रहा है, तो इन का इस्तेमाल किए। अगर वहीं पे क्या रहता है, ही लिव्ड एट कोई एक गांव का नाम रहता है, तो वहां पे एट लगाते, ठीक है। देखिए आई प्ले इन द मॉर्निंग, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, समय का बात हो रहा है, तो यहाँ पे समय मतलब एक समय का बात हो रहा है, तो यहाँ पे इन का इस्तेमाल किया। मैं सुबह में खेलता हूँ, ठीक है, यानी मे का इस्तेमाल जब समय के लिए रहेगा तो यहाँ पे हम लोग इन का इस्तेमाल करेंगे। सी इज इन द रूम, वह कमरे में है,
ठीक है, एक स्थिरता का अगर बात हो रहा है तब भी हम लोग यहाँ पे इन का इस्तेमाल करेंगे, वो कमरे में स्थिर है, ठीक है, वो कमरे में स्थिर है, तो हम लोग यहाँ पे इन का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कई सारे जो है, कई सारे यहाँ पे प्रीपोजिशंस आप लोग के लिए लिखा गया है, बहुत सारे प्रीपोजिशंस यहाँ पे हम आपको लिख के दिए हैं, और कुछ कुछ अभी देखिए जैसे हम आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, ये वाला अभी देखिए, ठीक है, ये वाला देखिए क्या है यहाँ पे, एट और इन का इस्तेमाल कब करेंगे, कोई भी सेंटेंस में एट का इस्तेमाल कब करेंगे और इन का इस्तेमाल कब करेंगे। देखिए एट का संबंध जो है स्मॉल एक्सटेंड ऑफ स्पेस के लिए होता है या टाइम के लिए होता है, और वही इन का संबंध होता है वाइडर एक्सटेंड ऑफ स्पेस या टाइम के लिए। मतलब समझ लीजिए सीधा सीधा, अगर छोटे समय या छोटे जगह का बात हो तो हम लोग एट का इस्तेमाल करेंगे। एट मतलब छोटा, ठीक है, और इन मतलब एक तरीके से क्या हुआ, बड़ा, बड़ा शहर बड़ा समय का बात हो तब जाके हम लोग इन का इस्तेमाल करेंगे। ही लिव्स एट स्लेमपुर, एक छोटा सा जगह का नाम है तो एट का हम लोग इस्तेमाल किए। ही लिव्स इन पटना, पटना एक बड़ा जगह का नाम है तो इसलिए इन का इस्तेमाल किए। बिहार एक बड़ा जगह का नाम है, इंडिया एक बड़ा जगह का नाम है तो हम लोग इन का इस्तेमाल करेंगे। आई विल स्टार्ट एट 7, ठीक है, 7 एक समय, एक निश्चित समय का नाम है, मतलब यहाँ पे एट हो रहा है और एट इस्तेमाल किए, एक छोटे समय का बोध हुआ। 7 o'clock इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या हो गया, एक बड़ा समय का बात हुआ कि मॉर्निंग एक लंबा समय होता है तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल किए, इन यहाँ पे इस्तेमाल किए, ठीक है। इट मतलब ये एट और इन में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। एट मतलब सीधा सीधा बात है छोटे से, जैसे आप अपने गांव में क्या ये इस्तेमाल करोगे, आई लिव एट, कोई आपका गांव है एट का इस्तेमाल करोगे। आई लिव एट, आपका जो भी नाम गांव का नाम है, मान लेते हैं स्लेमपुर, तो आई लिव एट स्लेमपुर, तो एट का इस्तेमाल किया। लेकिन कोई भी बड़ा अगर नाम होगा, ठीक है, बड़ा जगह का नाम होगा तो उस समय इन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखिए इन और इनटू में क्या अंतर होगा, इन और इनटू में क्या अंतर होगा, तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। इन और इनटू में, जहां इन किसी चीज के भीतर स्थिरता या विश्राम का सूचित करता है, इन का मतलब क्या हुआ, कोई किसी चीज के अंदर है लेकिन स्थिर है, विश्राम में है, ठीक है, स्थिर है, विश्राम में है। और इनटू का कब इस्तेमाल करेंगे, वही इनटू जब बाहर से भीतर आने की गति सूचित करता है। मतलब इनटू का इस्तेमाल कब करेंगे, इन का इस्तेमाल क्या कब करेंगे, जब कोई किसी चीज के अंदर है, ठीक है, कोई किसी चीज के अंदर है, और इनटू जब कोई किसी चीज के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए द फ्रॉग इज इन द वेल, मतलब ये जो है फ्रॉग, मेढक जो है वो मतलब कुएं में है, तो वो क्या है, कुएं में है, अभी है, स्थिर है वो, ठीक है, वो कुएं में ही है, तब जाके हम लोग इन का इस्तेमाल किए। और इनटू का इस्तेमाल कब करेंगे, द फ्रॉग फॉल इनटू द वॉल, मतलब वो क्या है, गति कर रहा है, ये जो मेढक है वो क्या कर रहा है, वो कुएं में कूद रहा है, तब जाके कूद रहा है, यानी वो गति में है, तो उस समय हम लोग इनटू का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर, इन और इनटू में भी अंतर यहाँ पे समझ गए, और एट और इन में भी अंतर आप लोग यहाँ पे समझ गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये सारे प्रीपोजिशंस हुए, ठीक है, प्रीपोजिशंस के यूजेज हुए। अभी देखिए इसमें बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो पीडीएफ है, इसका जो पीडीएफ है वो क्या करेंगे, आपको टेलीग्राम, हमारे चैनल एक है, ठीक है, एजुकेशन बाबा ऑफिशियल करके, आप टेलीग्राम डाउनलोड अगर किए हैं तो वहां पे जाके सर्च करिएगा एजुकेशन बाबा ऑफिशियल, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम चैनल में आज हम इसको शेयर करवा देते हैं, आप आराम से क्या करिएगा, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, या तो इसको प्रिंट आउट निकाल के तब पढ़ लीजिएगा, नहीं तो सिंपल सी बात है आपके मोबाइल में रहेगा, आप आराम से मोबाइल से पढ़ लीजिएगा, क्या जरूरत है प्रिंट आउट करवाने की, ठीक है। तो आराम से आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ लेंगे वो काफी है, थोड़ा सा अगर कॉपी वगैरह में नोट कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ज्यादा। और लेकिन एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा, ये सारे प्रीपोजिशंस हम अच्छे से दे देंगे आपके टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और जिन लोग को टेलीग्राम चैनल हमारा नहीं मिल रहा होगा, नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप आराम से जब टेलीग्राम डाउनलोड किए हैं तो आप इस लिंक पे, डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप हमारे चैनल पे जब पहुंच जाएंगे और वहां से इसको मतलब डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ताकि आगे जितने भी पीडीएफ आएंगे तो वो सब आपको वहां पे मिलते चलेगी, ठीक है। तो जाइए आज के इस क्लास में हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं, और आज तो बहुत ज्यादा लेट भी हो गई थी क्लास में, तो कह सकते हैं आज की क्लास वो बेटर वाली तो नहीं हुई जैसा मतलब हम लोग का क्लास होता है, लेकिन फिर भी आगे जब भी मिलेंगे तो और बेटर ढंग से क्लास लेंगे, बहुत ही अच्छे से क्लास लेंगे। तो आज तो एक तो बहुत ज्यादा लेट हो गई थी, तो वो तो बात है ही।
चलिए फिलहाल आज के इस क्लास में बस इतना ही। आप लोग लाइक कर लीजिएगा हमेशा की तरह, ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली 7:15 में क्लासेस होती है और आपको आ जाना है डेली क्लास करने। चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा बाय बाय।